आखिर चीन में लगातार हो रहा है मस्जिदों का ताबड़तोड़ कत्लेआम। आखिर शी जिनपिंग ने अब मिटा दिया चीन की आखिरी मस्जिद का नामो निशान। आखिर क्यों मस्जिद मुस्लिमों पर चीन लगातार कर रहा है अपनी मनमानी? क्या चीन की पावर के आगे ऐसे ही चुप्पी साधे रहेगी मुस्लिम देशों की जुबानी? आखिर क्या वजह है कि चीन अपने देश से इस्लाम का नामो निशान मिटाना चाहता है? क्या चीन समझ चुका है कि इस्लाम किसी भी देश के विकास के लिए बड़ा ब्रेकर है? आखिर क्यों चीन ने मुस्लिम की आखिर मस्जिद को भी बुरी तरह से ढहा दिया एंड उसका चीनीकरण कर दिया? जी हां दोस्तों, चीन ने अब ऐतिहासिक मस्जिद शादियान के गुंबदों पर भी हथौड़ा चला दिया है। इस मस्जिद का पूरी तरह से चीनीकरण कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब सैटेलाइट इमेज में चीन के इस शहर को देखा गया तब सब हैरान रह गए, क्योंकि इस इमेज में देखा गया कि चीन ने अब ऐतिहासिक और आखिरी मस्जिद शादियान का भी सिनेसाइजेशन कर दिया गया है। दरअसल जाहिर सी बात है कि चीन मुसलमानों पर अपनी मनमानी कर रहा है, उनके मजहब, धर्म और मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करने में लगा है। इनफैक्ट चीन में 2 करोड़ से भी ज्यादा तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है, जो पिछले कुछ सालों से चीन की डिक्टेटरशिप और मनमानी को झेल रही है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी खुद को इस्लाम का खलीफा कहने वाले मुस्लिम देश भी अपनी जुबान पर चुप्पी साधे बैठे हैं। यहां तक कि चीन का दोस्त पाकिस्तान भी इस मामले में कुछ नहीं बोल पा रहा। तो क्या इसकी वजह कर्ज है या फिर कुछ और? तो दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि बड़े बड़े मुस्लिम देश भी चीन को कुछ नहीं बोल पा रहे? सब कुछ जानने के बाद आज के इस वीडियो में इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि चीन लगातार मस्जिदें तोड़ने में लगा हुआ है। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक एंड अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल चीन इस्लाम के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए हर वो कदम उठा रहा है जो उसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। साउथ वेस्ट यूनान प्रांत में स्थित शादियान मस्जिद चीन की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक मानी जाती थी। गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष तक 21,000 वर्ग मीटर में इस मस्जिद का विस्तार था। इनफैक्ट हरे रंग की टाइल्स से इसका गुंबद बना हुआ था और उस पर अर्धचंद्र भी बना था। मेन मस्जिद के चारों ओर ऊंची ऊंची मीनारें बनी हुई थी, लेकिन हाल ही में आई सैटेलाइट इमेज ने सबको चौंका दिया है। दरअसल चीन में मुस्लिमों का चीनीकरण तेजी से किया जा रहा है। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार से लेकर इस्लाम की हर निशानी को चीन बड़ी ही क्रूरता के साथ डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसी के चलते चीन में अरबी शैली में बनी ऐतिहासिक शादियान मस्जिद का भी चीनीकरण किया गया। उसके गुंबदों को तोड़ दिया गया, मीनारों को चीनी स्टाइल में ढाल दिया गया था। दरअसल सैटेलाइट इमेज के विवरण से पता चलता है कि इस आखिरी मस्जिद के गुंबद को हटा दिया गया, उसकी जगह हान चीनी शैली पगोड़ा छत को लगा दिया गया। इसके अलावा मीनारों को छोटा कर दिया गया और पगोड़ा टावरों में बदल दिया गया। अर्धचंद्र और तारा टाइलों को केवल एक हल्का निशान जो कभी मस्जिद के सामने की छत को दर्शाया करता था वो थोड़ा दिखाई देता है। चीन में गैर चीनियों के सिनेसाइजेशन की रफ्तार को इस तरह से समझा जा सकता है कि यूनान प्रांत में ही स्थित नाईजियांगिंग मस्जिद की भी इस्लामिक विशेषता को डिस्ट्रॉय कर दिया गया एंड इन सभी को चीनी स्टाइल में ढाला गया है। बता दें कि दरअसल चीन के मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार चीनी मुस्लिमों पर ही होता है। चीनी अधिकारियों ने चीन के हजारों मस्जिदों को या तो बंद कर दिया है या उनके रूप को ही बदलकर रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह सब निनजियांग और गांसू क्षेत्र में किया है, जो शिनजियांग के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। ह्यूमन राइट्स वॉच के शोधकर्ताओं ने कहा कि चीनी सरकार निनजियांग और गांसू एरिया की मस्जिदों को कम कर रही है। इस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी इस्लामिक देश और OIC अपनी आंखों पर पट्टी लगाए हुए खुद को मुस्लिमों का मसीहा कहने वाला पाकिस्तान भी इस मसले पर चुप बैठा हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच के शोधकर्ताओं ने निंजिया के 2 गांवों में मस्जिदों के हालातों को चेक करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस को चेक किया। इसमें पाया गया कि 2019 और 2021 के बीच सभी 7 मस्जिदों से गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया, जिसमें 4 मस्जिदों को बदलाव कर नया कर दिया गया है। 3 मुख्य इमारतों को पूरी तरह से हटा दिया गया है और ढा दिया गया है। वहीं एक मस्जिद का वजू खाना भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि निंजियांग में लगभग 1300 मस्जिदें 2020 से बंद की गई हैं। इस आंकड़े में वो मस्जिदें शामिल नहीं हैं जिन्हें तोड़ा या बदला गया। हालांकि HRW यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच के पास बदली गई मस्जिदों की एकदम सटीक संख्या नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक ये सैकड़ों की संख्या में है। जोंगवेई शहर के अधिकारियों ने 2019 में कहा था कि उन्होंने 214 मस्जिदों को बदल दिया है, वहीं 58 तोड़ा गया एंड अवैध तरीके से चल रही 37 मस्जिदों को बंद कर दिया है।
दरअसल 2016 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों की चीनीकरण की गुहार लगाई तो मस्जिदों के कन्वर्जन में तेजी आ गई। बता दें कि 2018 में चीन ने एक निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को इस्लामिक गतिविधियां, स्थानों के निर्माण और आउटलेट को सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए। उन्हें मस्जिदों को ध्वस्त ज्यादा और निर्माण कम करने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कम्युनिस्ट पार्टी का निर्देश है कि वो देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का चीनीकरण करे। दरअसल एक चीनी नागरिक ने कहा था कि पुलिसकर्मी जबरन मस्जिदों को तोड़ना चाहते थे और इसी वजह से यहाँ के लोग उन्हें रोक रहे थे। मस्जिद मुस्लिमों के लिए घर की तरह है और अगर वो उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वे इसे ही उन्हें नहीं देंगे। इस बीच चीन जहां मस्जिद तोड़ रहा था वहीं भारत के मुस्लिमों को लेकर तरह तरह के बयान देने वाले पाकिस्तान, कतर समेत कई मुस्लिम देश ने इस घटना पर चुप्पी साधे रखी। दोस्तों, चीन में इतना कुछ हो रहा है फिर भी पाकिस्तान चुप है। कभी कभार दबी जुबान में विरोध का ढोंग जरूर रचता है, लेकिन पाकिस्तान की चीन के सामने विरोध करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। कारण है कर्ज। चीन को अगर पाकिस्तान का आका कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। रोड एंड बेल्ट परियोजना के तहत पाकिस्तान में चीन ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चीन पाकिस्तान को बचाता रहा है। सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की कंगाली। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर कर्ज है। IMF से भी ज्यादा चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया हुआ है। अब पाकिस्तान चीन के आगे कैसे कुछ बोल सकता है? दरअसल पाकिस्तान ही नहीं, तुर्की, सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े इस्लामिक देश भी चुप हैं। तुर्की आए दिन कश्मीर को लेकर अपनी टिप्पणी करता रहता है, लेकिन वो कभी भी चीन के इस मसले पर कुछ नहीं बोलता। इसकी भी यही वजह है कि चीन का पैसा। जी हां, मुस्लिम देशों में रोड एंड बेल्ट परियोजना के तहत चीन ने 400 अरब डॉलर का निवेश किया है। बहुत से इस्लामिक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चीन पर ही डिपेंड करती है। इसके अलावा बता दें कि चीन अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करता है और वो सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, ओमान और ईरान जैसे देशों के लिए कच्चे तेल के निर्यात का मुख्य केंद्र भी है। जाहिर सी बात है कि साल 2009 में तुर्की की सरकार ने चीन पर नरसंहार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसने भी नरम रवैया अपना लिया क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर डिपेंड करती है। इसके साथ ही चीनी इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए चीन इस्लाम को लेकर अपना नैरेटिव सेट कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना पॉलिसी एक्सपर्ट्स माइकल क्लार्क भी मुस्लिम देशों की खामोशी का कारण चीन की पावर मानते हैं। क्लार्क ने कहा था कि म्यांमार के खिलाफ मुस्लिम देश के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक कमजोर देश है एंड उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना आसान है। म्यांमार जैसे देश की तुलना में चीन की अर्थव्यवस्था 180 गुना ज्यादा बड़ी है। ऐसे में आलोचना तो क्या, उसके खिलाफ कुछ बोलने के पहले भी मुस्लिम देशों को 100 बार सोचना पड़ेगा। बाय द वे दोस्तों, आपके इस बारे में राय क्या है? कमेंट करके बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आगे। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।